नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 आरएस में। मैं विकास शर्मा राजस्थान के सबसे तेजी से उभरते हुए आरएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ध्यान है कि हमारे डेली की ईओआरओ के लिए आधे घंटे की क्लासेस चलती हैं। उसी क्लासेस के क्रम में आज हम एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यायालय के बारे में हम पढ़ रहे थे, अपीलीय अधिकारिता के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक बात समझो आप, जैसा हमने तय किया था कि स्टेट जुडिशरी हम पढ़ने वाले थे। अब लेकिन हमने कहा जब जुडिशरी पढ़ रहे हैं तो क्यों ना सेंटर की और अपनी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को साथ साथ ही लेते हुए चलें, जिससे कि एक साथ दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? इसी क्रम में आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर? एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है भैया? ये क्या बोलता है? अपीलीय। कहीं अपील करते हैं ना, जैसे कि क्रिकेट में आप अपील करते हो, आउट है, तो ये वही अपीलीय है। अपीलीय, लेकिन ये कौन सा है? अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता। तो हम भैया किससे अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे। क्रिकेट में हम एम्पायर के सामने अपील करते हैं। क्लियर? अब इसमें ध्यान रखना, ये जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें हमारे संविधान में अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, 34 और 36 में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कि मेरे खिलाफ यदि आपको न्याय नहीं मिला तो अपील करने कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो ये अपीलीय अधिकारिता के बारे में किन अनुच्छेदों के बारे में बता रखा है? 32 से 34 और 36। मतलब कि 132, 133, 134 व 136। क्लियर है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में सर्वोच्च न्यायालय में यदि आप अपीलीय अधिकारिता के बारे में इन आर्टिकलों में मेंशन कर रखा है। ये बात क्लियर है? स्पष्ट है साहब? ये चलो आगे बढ़े। क्लियर कैसे नहीं दिख रहा भाई? मुझे मेरी शक्ल ही क्लियर नहीं दिख रही। चलो आगे देखें। अब एक बात समझो, ये जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये सिविल तथा क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, हाँ, इन मामलों में ये अपील का अंतिम न्यायालय हो सकता है। अब मैंने आपसे बोला सिविल और क्रिमिनल, इट मीन्स कि इसमें सभी प्रकार के जो केसेस होंगे, सभी तरह के मामले होंगे, उसमें जो लास्ट रिजॉर्ट है, कहाँ पर अंतिम अपील होगी, वो होगी सुप्रीम कोर्ट में होगी। आप सेशन में गए, जिले जज में गए, हाई कोर्ट में गए, यहाँ भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो आप ऊपर चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पर सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय कहा जा सकता है। कहा जाता है। यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि अपील करने का अंतिम न्यायालय कौन सा है, तो अंतिम न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। और यह जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर आपके सिविल और यहाँ पर आपके क्रिमिनल, इन दोनों ही, सिविल तथा आपराधिक, इन दोनों ही मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। अपील का अंतिम न्यायालय है। कौन सा? सिविल तथा आपराधिक मामलों के लिए लास्ट रिजॉर्ट आपका कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है। क्लियर? अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, इसको भी आप 4 भागों में बांटते हैं। क्या? यह जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, यह जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसको भी आप 4 भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। यार कैमरा भी सही है, सब कुछ ठीक है। चलो स्टार्ट करो भैया। 4 भाग कौन कौन से, उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, पहला भाग तो ये होता है अपील करने का, ऐसे विषय जो संवैधानिक
संविधान से जुड़े हुए हों, मतलब कि पहला विषय संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। क्या? संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें लिख दूं। जो मैंने आपको बताया था ना 132, 33, 34 और 36, अब उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहला क्या हो गया? संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। यदि इनसे आपको दिक्कत हो जाएगी तो भैया इन विषयों पर आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने चढ़ जाओगे। क्लियर? संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। क्लियर? ये क्या कहती हैं? ये आर्टिकल 132 में डील का होता है इसका। और ये 132 क्या कहती है कि संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत यदि किसी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबंधित विधि का एक सारवान प्रश्न हो, क्या? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 134 क के अधीन इस बात का प्रमाण देता है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है, तो भैया आप अपील करने कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में आ जाओगे। क्लियर है? मतलब कि भैया 132 यही बात कहता है, सिंपल सा मतलब हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, हाँ, और उस डिसीजन को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि भैया ये संविधान से संबंधित किसी विधि का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब संविधान की कोई विधि है, लॉ है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, भैया ये तो संविधान की विधि में अपन को अब दोबारा से एनालिसिस करना पड़ जाएगा, तो आप कहाँ जाएंगे अपील करने? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्लियर है? और देखो ये एनालिसिस कौन करता है? ये एनालिसिस करता है हाई कोर्ट, जो एनालिसिस करके बताएगा कि हाँ भाई ये जो केस चल रहा है इसमें जो विधि का प्रश्न आ रहा है ये बिल्कुल, ये हम प्रमाणित करते हैं कि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्या है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो इसको तो भैया सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। एक बार बोल देगा अपील की जा सकती है, फिर आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। यदि हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई इसमें ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, कोई संवैधानिक विधि पर भी कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा, इसलिए यहीं बैठ जाओ, हम जो आदेश दे रहे हैं वो ठीक है, आपको इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, कैंसिल। क्लियर? संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें 132 आर्टिकल 132 के तहत आती हैं। क्लियर? और ये क्या करता है? हाई कोर्ट जो आपके ऐसी कोई भी निर्णय डिक्री देता है, कोई भी हाई के निर्णय, हाई कोर्ट कोई डिक्री देता है, हाई कोर्ट कोई आदेश देता है, कोई निर्णय देता है, कोई डिक्री देता है, कोई आदेश देता है, और इनमें ऐसी विधि के संबंध में प्रश्न उठता है जो कैसी हो? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, विधि का सारवान प्रश्न, कि भैया इसके बारे में तो देखना ही पड़ेगा, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ रहा है, संविधान पर पड़ रहा है। तो उच्च न्यायालय क्या करता है? हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 134 ए, हाँ, इसमें ये इन्होंने पावर दे रखी है कि आप क्या करोगे? इस प्रकार के प्रश्न को प्रमाणित करोगे, और एक बार आपने प्रमाणित कर दिया तो भैया सुप्रीम कोर्ट में आप इसको अपील के लिए लेके आ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको आप अपील के लिए लेके आ जाओगे। ये बात आपको क्लियर है? पहली अपील देख ली, दूसरी देख लें। अब कौन कौन सी बच जाएगी? क्रिमिनल बच जाएगी, सिविल बच जाएगी। पहले सिविल के मामलों में देख लेते हैं। सिविल मामले होते हैं जमीन जायदाद से जुड़े हुए, जिसमें भैया कहीं गोली नहीं चली, किसी का आपने हत्या नहीं करी, किसी की टांट नहीं फोड़ दी, टांके नहीं आ गए, हाँ, वो सारे आपके फौजदारी मामले क्रिमिनल में चल जाते हैं। सिविल मामले किससे रिलेटेड होते हैं? जमीन जायदाद, पैसा धैला, इससे रिलेटेड होते हैं। स्पष्ट है? ये किस में बात करते हैं भैया? संविधान के 133 आर्टिकल क्या कहता है? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपीलें तभी लाई जा सकती हैं जब उसमें 3 कंडीशन पूरी हो। मतलब कि कोई सिविल केस चल रहा है, और सिविल केस में मैंने आपसे बोला कि यार सिविल केस चल रहा है, ये अगर आप नहीं कर रहे ना कोई डिसीजन, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, तो आपने बोला विकास जी ऐसे नहीं जाते, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 133, और ये क्या बोलता है? सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें। सिविल मामलों से
जुड़ी अपीलें, क्या सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें। आर्टिकल 133 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल मामलों से संबंधित अपील तभी लाई जा सकती है, उसमें 3 प्रश्न होने चाहिए। पहला प्रश्न वही, ऐसी कोई विधि का सारवान प्रश्न निकल के आ रहा हो, विधि का सारवान प्रश्न उसमें निहित हो। हाँ, और वो प्रश्न सिविल जो केस जो आपका चल रहा है वो जनरल इंपॉर्टेंस का हो। कैसा हो, मतलब कि ऐसा कोई केस हो जिसको सभी पर प्रभाव पड़ रहा हो, व्यक्तिगत नहीं, जनरल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उसकी। कैसी? जनरल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनरल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। क्लियर? तीसरी, और सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है कि इसका निर्धारण भैया यहाँ नहीं, इसका निर्धारण तो इस केस का सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। हाँ, मतलब कि ऐसा कोई विषय है जिसका हाई कोर्ट ये कह दे कि साहब इसके बारे में निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना आवश्यक है, तो भी आपको ये अपील कहाँ कर सकते हो? सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो। क्लियर? क्या हाई कोर्ट को लगता है कि भैया ये मामला तो क्या है, या ऐसे कोई विषय का निर्धारण किसको करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का करना चाहिए। यदि 3 ये कंडीशन पूरी होती हैं तो सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट है आपको? क्लियर? क्लियर है बात? दो अपीलें और देखनी हमें। अब देखेंगे हम आपराधिक मामलों से संबंधित अपीलें। आपराधिक मामलों से संबंधित अपीलें। क्या? आपराधिक मामलों से संबंधित अपीलें। ये क्या कहती है? इसमें दोस्तों 2 तरह की अपीलें की जा सकती हैं। पहला कि हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र देता है कि जाओ, हमने आपको प्रमाण पत्र दे दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ, और एक अपील होती है कि आपको मतलब आपराधिक मामले में कोई ऐसी सजा देती तो भी आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब कि एक तो आपको प्रमाण पत्र दे दे कि साहब हाँ आप जाओ, कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब एक तो प्रमाण पत्र के साथ, एक प्रमाण पत्र के बिना। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए कि आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं क्या? तो आपको क्या करके आना है? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रमाण पत्र हो या प्रमाण पत्र नहीं हो, दोनों ही स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। स्पष्ट है बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब हमने कौन कौन सी पढ़ ली? 132 पढ़ ली, 33 पढ़ ली, और आर्टिकल 134 हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 136। कौन सा देखेंगे? आर्टिकल 136। देखो, हमने सबसे पहले संवैधानिक मामलों के बारे में देखा, सिविल मामलों के बारे में अपील देखा, आपराधिक मामलों के बारे में अपील देखा। चौथा कौन सा बच गया? जो बच गए वो इसमें कर लेते हैं। कौन सा चौथा बच जाएगा? जैसे कोई विशेष अनुमति की अपीलें होती हैं, ये समझो, ये आर्टिकल 136 है, इसको भी समझ लो। आर्टिकल 136 विशेष अनुमति की अपीलें। ये क्या होता है? देखो, अनुच्छेद 136 में दोस्तों ये व्यवस्था की गई है कि ये जो ऊपर की हमने 3 अपीलें पढ़ी, हाँ, कि यदि कोई ऐसा विषय ना तो आर्टिकल 132 में है, ना आर्टिकल 133 में है, ना आर्टिकल 134 में है, हाँ, किसी में भी शामिल नहीं हो या अन्य किसी भी रूप में हो, उसे इसमें शामिल माना जाएगा। मतलब कि आर्टिकल 136 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी है कि जो विषय जो तीनों अपीलों में शामिल हो, ठीक है ना, मतलब तीनों अपीलों में शामिल ना हो या किसी अन्य रूप में हो,
इसे इसमें शामिल माना जाएगा। किसमें शामिल माना जाएगा? विशेष अनुमति की अपीलों के अंतर्गत माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, इसमें एक डिस्क्रिप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को जो मामले लगते हैं ना, वो इसके अंतर्गत डाल के अपील कर सकती है। मतलब कि विशेष अनुमति की अपील में यदि विषयों की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले से जुड़े विषयों को इस अपील की विशेष अनुमति की अपीलों में शामिल कर सकती है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले से जुड़े विषय को इसमें शामिल कर सकती है। क्लियर है? ये स्पष्ट है बात? क्लियर? अब देखो, एक विद्यार्थी ने हमसे प्रश्न एक बार पूछा था कि सर ये बताओ, ये कोर्ट मार्शल तो ना तो इसमें आया, सिविल में आया, ना इसमें आया, ना इसमें आया, तो क्या ये विशेष अनुमति में भी आता है क्या? ध्यान रखना, कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध जो अपील होती है वह विशेष अनुमति की अपील में स्वीकार नहीं की जाती है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, विशेष अनुमति की अपील में कोर्ट मार्शल वाली अपीलें भैया शामिल नहीं होती। मतलब कोर्ट मार्शल के जो निर्णय है उनके विरुद्ध अपीलें शामिल नहीं की जाती। कोर्ट मार्शल क्या होता है? आपने पिक्चर में देखा होगा, सैनिक से कोई अपराध हो गया तो एक सैनिक न्यायालय होता है, सेना का न्यायालय होता है, उस न्यायालय में उसके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? विशेष अनुमति की अपीलें कहलाता है। क्लियर है? क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। अब मैंने एक शब्द, मतलब एक वाक्य लिखाया था आपको, विधि का सारवान प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या? विधि का सारवान प्रश्न। इसको एक बार समझ लें। विधि का सारवान प्रश्न, ये क्या बोलता है साहब? विधि का सारवान प्रश्न, देखो वैसे तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो, हाँ, या ऐसा कोई प्रश्न है जिस पर विभिन्न उच्च न्यायालय में मतभेद हो, मतलब विधि का सारवान प्रश्न, मतलब विधि के बारे में हमें को बेसिकली फाइनल कंक्लूजन पे आना है, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो किसी विषय पर। जैसे क्या होता है कि हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो उसकी हम पीछे की जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखा करते हैं कि इस ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया गया, तो उसको फाइनल माना जाता है। क्लियर? अब उससे भी अपील करनी है तो जैसे 2 जजों की बेंच ने यदि सुप्रीम कोर्ट का ऐसे किसी विषय पर अपना निर्णय दिया जिसको आप एज ए एविडेंस काम में ले रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने भी गलत डिसीजन दिया, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो 2 नहीं 3 या 4 जजों की बेंच बैठेगी उस विषय पर। मतलब कि संख्या अधिक होगी जितने प्रीवियस में ऐसा कोई निर्णय जितने भी आपके जुडिशियल जितने भी न्यायाधीशों ने वो निर्णय दिया है, उससे अधिक न्यायाधीशों की संख्या के द्वारा ही फिर आप क्या कर सकते हो? उस पर कोई डिसीजन कर सकते हो। क्लियर? तो विधि के सारवान प्रश्न में पहली बात क्या बोली मैंने? सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो, कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो। दूसरा, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट या किसी प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालय में मतभेद हो। विभिन्न हाई कोर्ट कर लेते हैं, विभिन्न हाई कोर्ट में विषय पर किसी पर मतभेद हो,
हाँ, या सर्वोच्च न्यायालय ने किसी उच्च न्यायालय के विपरीत निर्णय दिया हो किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा ना हो, तो भी क्या हो जाता है, विधि का ये सारवन प्रश्न हो जाता है। समझे मैंने क्या बोला कि कोई सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, उसने कोई ऐसा निर्णय दिया जो हाई कोर्ट के निर्णय के विपरीत निर्णय हो। मतलब हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल विकास जी को 100 रुपये हर्जाना दे दो, क्या 100 रुपये हर्जाना दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, नहीं 100 नहीं, विकास जी को 200 रुपये हर्जाना दे दो। मतलब कि इसके विपरीत बोल दिया, या यूं कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि विकास जी को कोई भी हर्जाना ना दो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय के विपरीत निर्णय दिया। हाँ, किंतु हुआ क्या, जो हाई कोर्ट था उसने जो पुराना निर्णय था उसको पलटा ही ना हो। हाँ, किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा ना हो, तो क्या हो जाएगा, विधि पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि साहब यहाँ तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, आपने इसके विपरीत डिसीजन दे दिया, और आपने ये जो डिसीजन दिया इसको पलटा भी नहीं। कल को तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा, क्लैशेस पड़ जाएंगे। हम किसको माने, सुप्रीम कोर्ट को माने या हाई कोर्ट को माने? या तो अब हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया इसको आप क्या करो, या तो इसको आप पलट दो, क्या, या तो इसको पलट दो कि साहब उच्च न्यायालय का निर्णय को भी आप पलट दो, तो ठीक है। यदि आपने उच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं पलटा और जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उसके विपरीत आपने निर्णय दे दिया, तो भैया विधि का सारवन प्रश्न खड़ा हो जाएगा। दूसरा, जैसे आर्टिकल 21 था जिसके बारे में हमने देखा कि इसकी व्याख्या बड़ी विशद हो गई है, कई सारे विषय इसमें जुड़ गए हैं। विधि का सारवन प्रश्न वहां भी आ जाता है दोस्तों जहां पर संविधान का कोई प्रोविजन है और उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है, तो उसकी स्पष्ट व्याख्या करने के लिए भी हम विधि के सारवन प्रश्न के अंतर्गत उसको लेके आते हैं। समझ में आ गया, ये समझ में आ गई आपको ये बात? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, आप और मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में चले जाएं, आप और हम यदि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में चल जाएं, किसमें आ गए, कोई आपराधिक मामलों में चले गए, और आपराधिक मामले कोई निर्णय है, इसके अगेंस्ट में हमें कोई अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो इसमें मैंने आपको बताया प्रमाण पत्र और बिना प्रमाण पत्र। तो इसमें दोस्तों जो उच्च न्यायालय होती है उसने 2 परिस्थितियां बता रखी हैं। हाँ, और ये बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भैया इन 2 परिस्थितियों में आप क्या करो, इनको प्रमाण पत्र जारी कर दो कि जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपील करने जाओ। आपराधिक मामलों में या आपराधिक मामलों से जुड़ी जो अपीलें हैं, इन अपीलों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 परिस्थितियों के बारे में कहा है कि भैया यदि इन 2 परिस्थितियां आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रमाण पत्र जारी कर सकते हो कि जाओ, कहाँ जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। पहला तो वही है, क्या, विधि का सारवान प्रश्न। विधि का सारवान प्रश्न जो अभी हमने समझा था, विधि के सारवान प्रश्न में क्या क्या बातें आ जाएंगी। दूसरी क्या हो जाएगा, यदि लगता है कोई गंभीर अन्याय की आपको आशंका लगती है, जो मामले बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो कि आपराधिक मामलों से संबंध में, तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर है, क्लियर। दूसरा, गंभीर अन्याय की आशंका हो, क्या, अब इसमें भी कुछ परिस्थितियां हैं, गंभीर अन्याय की क्या हो, आशंका हो। देखो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो मैं इसको सरल करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर, मतलब वो गंभीर अन्याय की आशंका हो और ऐसे मामले जो बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारी में आते हैं, उसको भैया 2 स्थितियां उन्होंने इसमें बता रखी है। पहला, यदि जो सत्र न्यायालय है, यदि सत्र न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया हो किंतु हाई कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए मृत्युदंड दे दिया हो। मतलब कि आप सेशन कोर्ट गए, सत्र न्यायालय गए, वहां तो क्या कर दिया, आपको दोष मुक्त कर दिया कि नहीं साहब इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, और जब आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया, अरे भैया ये तो दोषी है, तुमने ढंग से एविडेंस पढ़े ही नहीं, या तो आपने उसको दोषी करार दे दिया या मृत्यु दंड दे दिया हो, तो भी आप फिर अपील करने कहाँ जाओगे। ये तो भैया कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि यार 2 न्यायाधीशों ने ऐसे क्या गड़बड़ कर दी कि एक को पकड़ में नहीं आया, दूसरे को पकड़ में आ गया। उसके लिए फिर आप अगेंस्ट में कहाँ अपील करने जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्लियर।
क्लियर। दूसरी बात, कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे घृणित केसेस होते हैं जिसमें हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट के नीचे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे क्या उस केस को अपने पास ट्रांसफर करवा लेता है कि साहब ये केस कहाँ कर दो, हमें ट्रांसफर कर दो, हम इसके बारे में अब वर्डिक्ट देंगे या हम इसको एक बार एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान रखना, यदि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया जाता है, तो ऐसे मुकदमे में यदि दोषी करार देते हैं या कोई मृत्युदंड का आदेश देते हैं, तो भी दोस्तों क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है। ये आपराधिक मामलों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपराधिक मामले के लिए बात कर रहा हूँ। मतलब गंभीर अन्याय की आशंका हो गई ना कि सत्र न्यायालय ने तो दूसरा निर्णय दिया और हाई कोर्ट ने दूसरा निर्णय दिया, तो भैया इसके लिए फिर आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। क्लियर है बात, क्लियर। चलो हमने क्या क्या देखा, हमने आज बहुत जबरदस्त चीज पढ़ ली है, मजाक मजाक में आपको ध्यान नहीं है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में हमने देखा 132, 133, 134 और 136 के बारे में हमने देखा। 132 आपके बारे में क्या कहता है, मतलब 4 भागों में बांटते हैं इसी 132, 33, 34 और 36 को। 132 में हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड विषय हैं, संवैधानिक विषय हैं, उनसे जुड़ी अपीलें कहाँ होंगी, उनसे जुड़ी अपीलें आपके सुप्रीम कोर्ट में होगी, ये आर्टिकल 132 कहता है। और हाई कोर्ट के कोई निर्णय, डिक्री, आदेश जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो कोई विधि का बड़ा सारवन प्रश्न है, तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्लियर। इसमें आपको ध्यान ही आ गया कि ऐसा कोई विषय उसका प्रमाणित कौन करेगा, आपको हाई कोर्ट करेगा, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। क्लियर। 132 के बाद 33 में हमने सिविल मामले देखे, सिविल मामले में जुड़ी अपीलें देखी, और इसमें 3 हमने कंडीशन देखी कि यदि किसी विषय में विधि का सारवन प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, जनरल इंपॉर्टेंस है, व्यक्तिगत नहीं, उस ऐसा कोई सिविल मामला है जिससे सभी के हितों को पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है, और तीसरा हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं इसका निर्धारण तो भैया सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो भी भैया आप अपील कहाँ कर सकते हो, सिविल मामलों की सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। स्पष्ट है। अगला आपराधिक मामलों से संबंधित, आपराधिक मामले कौन से हो गए, 32, 33, 34, ठीक है ना। इसमें बिना प्रमाण पत्र के और प्रमाण पत्र के दोनों के साथ यदि हाईकोर्ट कोई निर्णय होते हैं उनके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो साहब, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 136 क्या बोलता है, विशेष अनुमति की अपील है, कुछ आपको विशेष अनुमति दी जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी भी जुड़े विषय को जिसमें शामिल कर सकता है, वो विशेष अनुमति में किसी को भी शामिल कर सकता है। क्लियर। कोर्ट मार्शल इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोर्ट मार्शल इसमें शामिल नहीं होते हैं। विधि का सारवान प्रश्न हमने पढ़ा कि सब ये शब्द तो पढ़ा दिया, लेकिन है क्या, कहने की बात ये कि भैया विधि के बारे में कोई प्रश्न खड़ा होता है तो भैया कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन खड़ा होता है तो उसी को हम विधि का सारवान प्रश्न कहते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो किसी विषय पर, या विभिन्न हाईकोर्टों के द्वारा विषय पर मतभेद हो, तो ये आपका क्या आ जाता है, विधि का सारवान प्रश्न के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर। आपराधिक मामले, हाँ, यदि आपराधिक मामले में आप विधि का कोई सारवान प्रश्न खड़ा हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गंभीर अन्याय की आशंका आपको लगती है तो भी आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से मुझे बड़ी उम्मीद लगती है कि आपके प्री या मेंस में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वह ऐसे ही आर्टिकल देगा और या ऐसे ही आर्टिकलों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा जो सामान्य नहीं है। ये ट्रेंड रहा है भैया राजस्थान की पॉलिटी के बनाने वाले पेपर सेटर का। चलिए नेक्स्ट सेशन में अभी अपीलेट हमने कर लिया, अब हम सलाहकारी अधिकारिता के बारे में देखेंगे, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। राम राम।